हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस जी के पार्ट 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग अलग होकर बना है? रायसेन, खरगोन, रीवा, इंदौर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंदौर से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गजा स्थित है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 4 अगस्त 1970, 17 फरवरी 1980, 6 अक्टूबर 1983, 30 अप्रैल 1977। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल 1977 को। अगला प्रश्न है, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था? मैहर, ग्वालियर, खंडवा, भोपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा शहर है? क्षिप्रा, ताप्ती, नर्मदा, शिवना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में हैं? पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा विभाग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? चांदनी, पेंच, अमरकंटक, सतपुड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? सागौन, बबुल, साल, बांस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सागौन के। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937, 1948, 1930, 1954। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था? असीरगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असीरगढ़ का किला। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? विस्तृत, त्रिभुजाकार, सपाट, चौकोर, गोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तृत त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी भाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तवाबाद परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, देवास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कटनी, इटारसी, रतलाम, भुसावल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटारसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? उज्जैन, जबलपुर, देवास, इंदौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? कान्हा किसली, भोपाल, माधव, फासिल, मंडला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? भागेन नदी, पन्ना नदी, यमुना नदी, मोरहर नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागेन नदी द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। अगला प्रश्न है, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? राजा भोज, होशंग शाह, दलपत शाह, महिष यंत्र। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होशंग शाह ने। ओके दोस्तों, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा सबसे अधिक है? तो मध्य भाग, पूर्वी, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? उज्जैन, महिष्मती, विराटपुरी, इंदौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है? विदिशा, जबलपुर, होशंगाबाद, धार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? चंदेरी, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेरी में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? 1973, 1975, 1977, 1980। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? मध्य रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य रेलवे से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, खंडवा, रीवा, सागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, मांडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, महानदी, सोन नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? ग्वालियर किला, धार किला, अजयगढ़ के किला, रायसेन का किला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के किले को। अगला प्रश्न है, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? सांची, रतलाम, भोपाल, पंचमढ़ी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांची। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, लौह उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, करेंसी छापाखाना कहाँ स्थित है? देवास, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवास में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, छतरपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? बालाघाट, जबलपुर, रतलाम, राजगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभ मुख्यालय कहाँ हुआ था? नागपुर, सागर, जबलपुर, भोपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल 1977 को। अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? बिलोधी, सिंगरौली, मझगवां, झिलमिली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मझगवां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है? बैनगंगा नदी, बनास नदी, हसदो नदी, तवा नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तवा नदी। अगला प्रश्न है, भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैगा जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? अजयगढ़, मुक्तागिरी, बांधवगढ़, गिन्नौरगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्तागिरी। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? संगीत, बांसुरी, चित्रकला, रंगमंच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है? भोपाल, सागर, जबलपुर, इंदौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर से। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना? रायसेन, खरगोन, रीवा, इंदौर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंदौर से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? सोन नदी, नर्मदा नदी, केन नदी, ये सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में। सोन, नर्मदा, केन सभी में वर्ष भर जल बना रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाल पीली मिट्टी।
दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।